रखिए एक लड़का एक लड़की से बोला कि हम अमीर हैं, शादी करोगी? लड़की बोली कि रे बाप, ये तो अमीर है तो फिर ऐसा लड़का हमको मिलेगा कहाँ? बोला हाँ कर लेंगे। अमीर हैं आप? बोले एकदम अमीर हैं। बोला हम भी शादी कर लेंगे। निकाह हो गया, लड़का लड़की को लेके घर आया तो देखा कि झोपड़ी, महल कहाँ? आप अमीर होते तो महल होता ना भाई, अमीर होगा तो महल होगा ना। अरे बोलो भाई बिल्डिंग होगा ना, बिल्डिंग होगी, महल होगा, इमारत होगी, वो पक्का का मकान होगा। वहां देख रहा कि झोपड़ी है तो लड़की ने कही क्यों ते बोल लाल कि हमें अमीर झीन आप फूस हो घर झोन तोड़। ये लड़का बोल कि नहीं हम अमीर छीन, तो अमीर छा तो कौन अमीर छाते? ये लड़का बोल हमें तबलीगी जमात का अमीर छी। तालीम जरूरी है मेरे बच्चों। हर नौजवान के हाथों में ये देखिए 3G तो है ही नहीं, 4G 5G है ना। अब 4G भी नहीं ले रहा कोई, और 6G आने वाला है। चाइना से 6G आने वाला है। और चाइना में जानते हैं, चाइना में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम कैसे रखा जाता है? नाम कैसे रखा जाता है? चाइना में जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेट को जमीन पर पटका जाता है, तो प्लेट की आवाज होती है टिंग टोंग टिंग। बोले यह नाम रखी था। अच्छा है, अच्छा नया है, बहुत अच्छा। टिंग टोंग टंग, तालीम जरूरी ना है। क्या रिसर्च है मौलाना की? जाहिल की कोई जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं जाहिल की। पूर्णिया आदमी डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दवाई लिख दिया। अब दवाई लिखने के बाद जो है प्रिस्क्रिप्शन दिया कि जाओ दवाई ले लो। मेडिकल आया तो दवाई सीधा तरफ जो दवाई लिखी हुई थी मेडिकल वाला दे दिया, उल्टे तरफ भी कुछ लिखा हुआ था। तो बोला है ये दवाई दा? बोला ये की दवाई जी हमरो समझ में ना हो जाए, डॉक्टर पूछक जगह। तो फिर दौड़ा हुआ डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं मिले जी, कौन सी लिखला? बोला अरे ये लिख लो नहीं जी, कलम नहीं चले जी, ली यहाँ लग रगड़ ले समय, ये लिख लो नहीं जी जा। तालीम जरूरी ना है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमती व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का महीने का रोजा रखना फर्ज है, जैसे साहिब इस्तिताअत है ज़कात आपके ऊपर में फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया खाने काबा का हज करना फर्ज है। उसी तरीके से हर मुसलमान चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, इल्म का हासिल करना फर्ज है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। है बच्चा लोग भी पढ़ाएगा, पहले तो जवान तो हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है। हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को तालीम देंगे। अगर आपने उसके लिए दौलत जमा कर नहीं रखी है, सारी दौलत बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया है, इंशाअल्लाह आपने उसको पढ़ा दिया है, किस्मत में तकदीर में अगर उसकी दौलत होगी, इंशाअल्लाह वो इल्म के जरिए से इंशाअल्लाह वो दौलत उससे ज्यादा कमा। लड़का पैंट पहना, कोट पहना, चश्मा लगाया और गाड़ी स्टार्ट किया। अब वो गाड़ी का नाम नहीं लेंगे हम, हैं? थपाची। ससुराल गया तो वो ज़माने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल तो अभी हाल में आया है। जब हम लोग बाहर पढ़ते थे
लखनऊ बनारस में, तो उस वक्त ख़त चिट्ठी जाती थी, घर से ख़त जाता था, पढ़ते थे, ख़त भेजते थे, फिर कई महीनों के बाद घर में ख़त मिलता था। बहुत सारे लोग हैं, अभी तो अमेरिका बात करना आसान है, लंदन बात करना आसान है, चीन बात करना आसान है, नंबर डायल करो, बात हो जाएगी, गुफ्तगू हो जाएगी। कुर्बान जाइए, ये 5G है, 4G 5G 4G 5G। हमारे टाइम में ये 4G 5G नहीं था, हमारे ज़माने में भी था। क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये आखिर ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल बनाने वाला अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतम वसीला, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को, नौजवानों को इतना तबाह किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा मौजूद। इधर मस्जिद में अजान हो रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, ये लड़का कान में मोबाइल लगा के, हाँ फुदकी छानी ठीक, हाँ उन्नर खुदिया अगर फोन आवी फुदकी तेरा कहते एक कॉल आवी, हाँ खुदिया छानी ठीक। इतना खराब किया। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, या अल्लाह क्या ज़माना आ गया। ये मोबाइल ने सारे पर्दे को ख़त्म कर दिया और शर्म हया को ख़त्म कर दिया। और आलम तो ये है, पहले लोग बीवी के साथ घूमने जाता था, लेकिन हो देखिए अभी क्या हो रहा है, आदमी बीवी को छोड़ रहा है, साली को भी छोड़ रहा है, सासे को लेके भाग जा रहा है, जो चला तहरीर घुमा। बताइए क़यामत की निशानी है कि नहीं? अच्छा अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है कि पोता दादी लग भागी गई, जा झमेला खत्म भै गई, दादो ढूंढते रहते, दादो कहाँ जी, बोली दादो मस्जिद हम तस्बीह पढ़ जीते, तस्बीह पढ़ते, पोता पंजाब में घुमाओ जी। हाय हाय, ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। बचो, इस गुनाह से बचो, मोबाइल के फितने से बचो, मोबाइल के फितने से बचो, आँख को बचाओ, नहीं तो इस आँख में शीशा पिघला कर अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में डालेगा। और एक बात याद रखना, जो आँखें बेशर्म हो जाएंगी, जिस आँखों के अंदर में शर्म हया ख़त्म हो जाएगी, उस आँख की रोशनी कब ख़त्म हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चों, खुद भी गुनाहों से बचो, दूसरों को भी बचाओ, दीन की दावत दो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह यहाँ भी इज्जत की ज़िंदगी देगा, आखिरत में भी अल्लाह इज्जत की ज़िंदगी से नवाजेगा। माँ बाप का मकाम क्या है जनाब? बच्चे का नाम वसीम साहब, इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, चली गई। अच्छा, माँ और बाप, ये जो दौलत है, हाँ बहुत अजीम दौलत है, बड़ी दौलत। बाप क्या है, जब बाप बनोगे तब पता चलेगा। क्या मिसाल, क्या मिसाल। बाप क्या है अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। बाप क्या है? ओ छे बाप बुला रहा है, बेटा यहाँ पे टाइम नहीं जामल है। बाप क्या है उस वक्त पता चलेगा जब बाप बनोगे। एक बेटा ना छप्पर पर चढ़कर, फूस का घर था, वो ये है जी ना, ये घाट जे बेटा की कही जुड़ा छपड़ी, हाँ छपड़ी दे ले, घासा छपड़ी दे, तेज धूप। तो बाप देखा, बाप बोले गे बेटा बहुत तेज धूप छी बेटा, यहाँ छोड़ी दें, यहाँ जब साए है थे नहीं, साया छपड़ी बहनी दिए, ए बेटा उतरे। बेटा बोली नहीं बहनवी तो बहनी दबी में, धूप छे
बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला अच्छा नहीं उतरबे, बोला नहीं नहीं उतरबो, काम खत्म करी को उतरबो, बोला अच्छा ठीक। वो बेटा जो चढ़ा हुआ था उसका बेटा यानी ये बुढ़वा का पोता झूलना में झूल रहा था, बोला अच्छा ठीक है। ये बूढ़े मियाँ ये नौजवान का अब्बा क्या किया कि वो नौजवान जो छप्पड़ में चढ़ा हुआ था उसका बेटा को झूलना से उठाया और लाके आंगन में धूप में छोड़ दिया। वो नौजवान छप्पड़ से देखा, अरे बाप मेरा बेटा धूप में, बोला अरे उठाइए इसको, जल्दी उठाइए, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मेरा मासूम बच्चा धूप में है। कुर्बान जाइए, बाप ने कहा कि बेटा तोर कलेजा फटे छु, तो ये भी तो हमार बेटा छा, हमार कलेजा फटे छा, छपरों से नीचे उतरी आप। बाप क्या है? बाप बनोगे तो बाप, जब बाप बनोगे तब पता चलेगा बाप क्या है। और कुर्बान जाओ, खुश नसीब है। एक बात याद रखो नौजवानों मुसलमानों, ए मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद सबसे पहला जो हुक्म दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह कह रहा है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, मेरी इबादत जब तुम कर चुको, मेरा पढ़े जब तुम कर चुको तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ये नहीं कहा कि मेरी इबादत कर चुके तब कुरान पढ़ो, अब रोज़ा रखो, कुर्बान जाओ। कहा कि आप चले जाओ, मेरी इबादत कर चुके, हम खुश हो गए, अब अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और कुर्बान जाइए, माँ राजी, बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। नौजवानों, माँ बाप रूठा घर में बैठा है, नमाज पढ़ोगे, नमाज कबूल नहीं है। माँ बाप घर में रूठा बैठा है, हज करोगे, हज कबूल नहीं है। माँ बाप घर में रूठा बैठा है, कुरान पढ़ोगे, कबूल नहीं है। और माँ बाप घर में रूठा बैठा है, सदका करोगे, कुर्बान जाओ, कबूल नहीं है। नेकियां रखी है, जमा है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है मेरा बंदा पहले अपने रूठे माँ बाप को राजी कर ले, फिर तेरी नेकी को मैं कबूल करूंगा। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, कितने लोग करेंगे हज़रत इंशाअल्लाह। और नौजवानों, मेरे बच्चों, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए बख्शी व मग़फ़िरत की दुआ करे, वो हर नमाज में माँ बाप के लिए दुआ करे। अल्लाह ने बता दिया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरी बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। और एक बात मेरे बच्चों ज़हन में एक बात याद रखना, बिठा लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो मेरे बच्चों, लिख लो।
अगर ऐसा ना हो मेरा कॉलर पकड़ लेना। अल्लाह अल्लाह। जो माँ बाप के साथ जैसा करेगा, जैसा भी करेगा, अगर बुरा किया है तो उसका बेटा जब तक उसके साथ बुरा नहीं करेगा उसकी मौत हो नहीं सकती। एक नौजवान अपने बाप का घर में, एक नौजवान घर में अपने बाप का कॉलर पकड़ा, झगड़ा हो गया किसी बात पर, तो बेटा गुस्सा में आया, गुस्सा में आकर के बाप का कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के वो घर से वो सारे में ले आया, वो सारे से आंगन में घसीट कर लेके आया और आंगन से लेके दरवाजे तक लेकर गया। तो दरवाजे पर जब बाप को घसीट रहा था तो बाप ने कहा गया बेटा ये बस कर बेटा, ए बेटा रुक, यहीं तक। तो बेटा फक से कॉलर छोड़ दिया। बोला कहना पसीना ढील भागलन। बोले नहीं बेटा हम मुझे नहीं अपना बाप कॉलर पकड़ी कि यहीं तक आन, हम भी अपने बाप के कॉलर को पकड़ कर यहीं तक लाए थे, उसका बदला तुमने आज चुका दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज पे कभी बात मत करना। कुर्बान जाओ। मस्जिद नबवी में एक दरवाजा है बाबू सलाम। कौन सा दरवाजा है? अरे जोर से बोलो। बाबू सलाम। हजरत तकरीर कर रहे थे जलसे में कि इस्लाम कितना पीछे है। एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो अभी जलसा में वे किया था, अग्नि बैठ ले वो पीछे में खड़ा बन, वो बोले हो मूल साहब हमरा क्यों पहचान लिखी हो। वो लड़का पीछे में नहीं बैठा, बीच में आके बैठा।